हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 जुलाई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य कौन सा देश बना है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भूटान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होगा। 24 जून 2026 को बांग्लादेश आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश बन गया है। क्या है IBCA? यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य: इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआ और प्यूमा का संरक्षण और सुरक्षा करना है। महत्व: भारत और बांग्लादेश सुंदरबन के साझा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। बांग्लादेश के जुड़ने से सीमा पार बाघ संरक्षण, आवास प्रबंधन और अवैध शिकार को रोकने में सहयोग काफी मजबूत होगा। प्रक्रिया: बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने 22 मई 2026 को इसमें शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को भेजी गई? ए सऊदी अरब, बी UAE, सी कतर, डी ओमान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी UAE होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के प्रसिद्ध GI टैग्ड सुंदरजा आम का पहली बार व्यावसायिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात UAE को किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल को एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सुगम बनाया गया है। उद्देश्य: इस निर्यात का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की विशिष्ट पहचान को प्रमोट करना है। GI टैग: सुंदरजा आम को अपने अनोखे स्वाद, खुशबू और गुणवत्ता के लिए वर्ष 2023 में GI टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था। निर्यात: इस पहली खेप में 1 मीट्रिक टन प्रीमियम क्वालिटी के सुंदरजा आम UAE भेजे गए हैं, जिससे रीवा क्षेत्र के आम उत्पादक किसानों को काफी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 किसने जारी किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी JP नड्डा, डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमित शाह होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को और मजबूत करते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया है। 6,000 करोड़ की कार्रवाई: गृह मंत्री ने ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट अभियान शुरू किया है। इसके तहत 2.09 लाख किलो से ज्यादा नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा, जिनकी कीमत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रणनीति: सरकार अब डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय, पता लगाना, बाधा डालना और नष्ट करना के सिद्धांत पर काम करेगी। कठोर कार्रवाई: ड्रग कार्टेल की कमर तोड़ने के लिए उनके वित्तीय स्रोतों फंडिंग पर प्रहार किया जाएगा। इसके लिए विशेष NDPS कोड बनाने और ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त करने पर जोर दिया गया है। सहयोग: केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ साथ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सक्षम बनाने का निर्देश दिया गया है। मानवीय दृष्टिकोण: जहां तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वहीं नशे के शिकार युवाओं के लिए पुनर्वास और संवेदनशीलता पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में इंडिगो के एयरबस A320 ने पहली बार किस स्वदेशी सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम का उपयोग करके सफल लैंडिंग की? ए गगन, बी नाविक, सी IRNSS, डी भुवन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गगन होगा। भारतीय विमानन क्षेत्र में 27 जून को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई। पहली बार किसी कमर्शियल जेट इंडिगो एयरबस A320 ने पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS के बजाय भारत के स्वदेशी गगन सैटेलाइट आधारित सिस्टम का उपयोग करके सुरक्षित लैंडिंग की। क्या है गगन? यह इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा विकसित एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है,
जो जीपीएस संकेतों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाता है। कैसे काम करता है? यह जमीन पर लगे रेडियो उपकरणों के बजाय उपग्रह संकेतों के जरिए विमान को रनवे तक गाइड करता है। फायदा क्या है? आईएलएस के लिए महंगे ग्राउंड उपकरणों की जरूरत होती है, जो छोटे हवाई अड्डों पर नहीं होते। गगन की मदद से कम दृश्यता में भी सटीक लैंडिंग संभव हो सकेगी। भविष्य: फिलहाल 23 हवाई अड्डों पर यह सुविधा है, और साल के अंत तक इसे 40 से अधिक हवाई अड्डों तक बढ़ाने की योजना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने विजन 2028 का प्रमुख एवं तेज गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? ए. जहीर खान, बी. आशीष नेहरा, सी. इरफान पठान, डी. अशोक डिंडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अशोक डिंडा होगा।